उनके व्यस्त कर्मसूची सामान निकालकर हमारे स्पेशली नगर उद्यान आवासन पावर डिपार्टमेंट के लिए तो प्लीज felicitate Miss Sophia Dahia madam. स्टेट गवर्नमेंट के पदाधिकारी को स्वागत करता हूँ सर आपसे अनुमति सर हम लोग बैठक शुरू करते हैं। मुख्य सचिव श्रीमती रूपा मिश्रा जी, Honorable Chief Secretary and other secretaries, the government Thank you sir. May I also request इससे आपका जो एडवाइस मिलेगा हम लोग वो दिशा में हम लोग काम करेगा। हमारा माननीय मुख्यमंत्री विद्युत और आवासन एवं नगर उन्नयन मंत्री करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा जिनके क्वेश्चन नेतृत्व में त्रिपुरा में उपलब्धियों को Madhukar Lal sir. We are also extend a warm welcome Shri Ratan Lal Nag sir, Honorable Minister of Power, Government of Tripura, along with the Asian ceremony. To begin, I respectfully invite Honorable Chief Minister. जम्मू में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग ना के बराबर उसका उत्पादन है, नहीं कोई हाँ पावर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा कि यहाँ हाइड्रो का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा का यहाँ उपयोग है। सोलर ऊर्जा के लिए टेंडर कर चुके हैं ताकि उसमें जो कंपनी आएगी सोलर ऊर्जा के कितने प्लांट को लगा सकेगी, शायद 200 मेगावाट का कितना 200 मेगावाट का एक पावर का टेंडर किया है। उसमें जो पार्टी आएगी बनाएगी, जो रेट बेचेंगे उस हिसाब से जिसको लेना होगा लेंगे। भारत में अगर देखें तो जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रहा है, कहा जा रहा है 270 गीगावाट चाहिए होगा, तो उसको आप कैसे करेंगे? आप न्यूक्लियर पे कोई फोकस है? आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि 270 चाहिएगा ऐसा नहीं है। इस वर्ष की हाईएस्ट पीक डिमांड ये 271 होगी और ये पिछले 21 मई को 270.8 पावर की डिमांड का दिन ये 21 मई था। उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में वर्षा हो गई है। कल की जनरेशन यहाँ तक हमारी तैयारी है, और भी अगर बढ़ती है तो हम इसको पूरा कर सकेंगे। अगले वर्ष के लिए लगभग 300 गीगावाट इसकी जनरेशन हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। क्योंकि ये पावर लगातार बढ़ती है, तो कहीं भी डिमांड आती है, कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है, और अब तो एआई के मामले को लेकर के डाटा सेंटर्स को लेकर के पावर बढ़ेगी। ऐसे ही ईवीज गीगावाट हम न्यूक्लियर पावर से उपयोग कर रहे हैं, और ऐसे 9 गीगावाट ऐसे जो पाइपलाइन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर ये जनरेशन हमारा हो, ऐसी हमारी प्लानिंग है। अभी से पहले न्यूक्लियर पावर के जनरेशन में केवल गवर्नमेंट की एजेंसियां करती थी, प्राइवेट नहीं आते थे। उसमें कुछ कारण थे। अब उस कारण को दूर करने के लिए शांति बिल ये हम लेकर के आए हैं, और शांति बिल में रिस्क जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का कम हो, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, इसको क्योंकि डिमांड भी वहीं से थी, उसको हमने बिल में लेकर आए हैं। और अब प्राइवेट पार्टीज ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट दोनों मिल करके न्यूक्लियर पावर को 2047 तक 100 गीगावाट में पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एसटीपीज अगरतला से बाहर कुछ कस्बे जहाँ हैं, यानी म्यूनसिपैलिटीज हैं, वहाँ एसटीपीज बने हुए नहीं है, कम है। तो 11 नए एसटीपीज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी दिसंबर 2026 तक ये पूरे कर दिए जाएंगे। 4 शहर बड़े शहर हैं, अगरतला, धर्मनगर, मेलाघर और उदयपुर। इन चारों शहरों को अच्छी सफाई, हायर क्लीननेस लेवल तक इसको लेकर के जाएं, क्योंकि ये 4 शहर ऐसे हैं जहां इस प्रदेश में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। तो ऐसे उनको हायर क्लीननेस के स्टैंडर्ड तय करके अलग से 27 करोड़ रुपए का फंड इन 4 शहरों के लिए और ये तय किया गया है। जहां तक इन सब कामों के करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स या फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग का काम
इसको करने के लिए हमने कहा है कि यहाँ से कुछ लोगों को या तो यहीं ट्रेनिंग कराएं, हम ट्रेनर भेजेंगे, नहीं तो दिल्ली में अगर भेजेंगे उनकी ट्रेनिंग वहीं कराएंगे और उस ट्रेनिंग का सारा खर्च वो हम केंद्र की ओर से वहन करेंगे। एक अर्बन चैलेंज फंड, ये भी आपको पता होगा कि हमने देश भर में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसा सैंक्शन करने के लिए तय किया है, जिसमें से त्रिपुरा में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 1 महीने या ज़्यादा 2 महीने में जो प्रोजेक्ट यहाँ से लेकर के आएंगे उनको हम क्लियर करके, और इस 1200 करोड़ में यानी 300 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से होगा, 300 करोड़ रुपया त्रिपुरा सरकार का होगा और 600 करोड़ रुपया जो बोरोइंग एजेंसीज के माध्यम से, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से लिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो रेवेन्यू जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, ताकि जो 50% पैसा 600 करोड़ रुपया लिया जाएगा उसको अगले कुछ वर्षों में जितना टर्म एंड कंडीशंस तय होंगी उसके हिसाब से उसको वापस किया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से विषय आज हमने अर्बन लोकल बॉडीज के किए हैं। जहां तक पावर डिपार्टमेंट का विषय है, रूफटॉप सोलर अंडर पीएम सूर्यघर बिजली योजना 2 लाख कनेक्शंस ये मार्च 2027 तक ये दे दिए जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली से भी भेजे जाएंगे, ताकि यहाँ वेंडर्स कम होने के नाते से बाहर से या आसपास के प्रांतों से वेंडर्स यहाँ आकर के और ये 2 लाख के रूफटॉप सोलर कनेक्शंस इनको यहाँ आकर के पूरा कर सकें। यहाँ AT&C लॉसेस काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लगभग 26% लॉसेस में चल रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें जहाँ कहीं इलीगल कनेक्शंस हैं, इलीगल कनेक्शंस की पहचान करके और एक स्कीम बनाई जाए, ताकि OTS स्कीम के माध्यम से उसके ऊपर आगे लोड पड़ना बंद हो जाए। उसी में स्मार्ट मीटर्स, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो हर किसी की पावर का कंजम्पशन क्या हुआ वो एक डाटा है। आवाज थोड़ा देर रखिए, कोई बात नहीं, इकट्ठा हो करके, ताकि हम उसके योजना बना सकें कि चोरी ना हो और सब लोग अपने बिल का जो हम सकते हैं। लेकिन अभी तो चूंकि घाटा चल रहा है और पिछला घाटा कई सालों से चला आ रहा है, उसको सरकार मिल बैठ करके कैसे उसको ठीक करें और आगे पावर की आपूर्ति ये पूरी हो सके। पावर की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए जो एडिक्वेसी प्लान बनाई जाती है, उसमें 2029-30 तक, अगले 3 साल तक पावर की डिमांड क्या रहेगी उसका भी आज विचार किया गया। और उसमें कितनी पावर कौन से हेड से आएगी, थर्मल कितने लेंगे, उसमें हाइड्रो कितनी लेंगे, सूर्य यानी सौर ऊर्जा कितनी होगी, विंड ऊर्जा कितनी होगी, ये अलग अलग से। फिर PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर पंप कितने होंगे, सोलर लाइट्स कितनी होंगी, ऐसे सब मिलाकर उस कमी को 3 साल बाद हम कमी ना आने दें, इसको पूरा करें। इसकी भी प्लानिंग जो है आज बैठ के बनाई है। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स, कुछ 1-2 लाइन है जिन पर काम चल रहा है, और वो ऐसा बताया गया कि वो 2029-30 तक जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उसका सर्वे करके टेंडर जो है जुलाई 26 और 2 महीने बाद उसके सबके टेंडर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो मित्रों, इतने सब विषयों के ऊपर आज विचार हुआ और मैं समझता हूं कि आज की बैठक अधिकारियों ने भी पूरी अपनी योजना बहुत बारीकी से बनाई है और मैं स्वयं आज के स्टोर से यहाँ के लोगों से बातचीत करके मैं संतुष्ट हूँ। काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हर समय जैसा हमको पता लगता है आगे बढ़ते हुए गुंजाइश बनी रहती है, कोई सीमा नहीं होती सुधार की, स्काई इज द लिमिट। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आगे आने वाले समय में और बढ़िया काम करें। ऐसे हमारे पावर मिनिस्टर साहब तो थे ही थे, CM साहब भी हमारी दोनों बैठकों में रहे हैं। CM साहब को अभी जल्दी निकलना था कहीं, तो इसलिए वो निकले हैं। अदरवाइज हमने सुबह मन की बात से लेकर इस समय तक सब बैठ के कार्यक्रम किया और इसको चालू किया। धन्यवाद। आप लोगों को जानकारी मैंने दिन में दी थी कि हर स्टेट में हम लोग दोनों डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,